नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में। जो साथियों, अगली खबर है रेलवे से जुड़ी हुई। आप सभी को मालूम है कि भारतीय रेलवे में रेलवे के अंदर जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है वो साल की शुरुआत में 5,696 पदों के लिए आई हुई थी, जिस पर हमने सेशन भी किया था और ये जानकारी भी दी थी जनवरी के अंदर कि इतनी कम वैकेंसी क्यों निकाली है, जिसमें ऑलरेडी रेलवे के अंदर इतने पद खाली हैं। और हमने उस समय सेशन भी किया था, अगर आपको ध्यान हो। फिर हमने जानकारी दी थी कि रेलवे के पास पेंशन देने के पैसे नहीं हैं, इस चक्कर में क्या नई भर्तियां आ पाएंगी। और परिणाम यह निकला कि रेलवे के पास पदों के अंदर तो आवश्यकता थी, 1.5 से 2 लाख पद खाली हैं, उसके बावजूद पैसे का अभाव दिखाकर के नई भर्तियां नहीं आ पाई। उसका परिणाम यह निकला कि देश ने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हादसे देखे, जिनमें से बालासोर हादसा और हाल ही में कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ हुआ हादसा प्रमुख है। जब इन हादसों को देखा, रेलवे हादसों को देखा, तो उन हादसों में कर्मचारियों की कमी बहुत बड़ा कारण बनकर निकल आई। हमने इस पर भी सेशंस किए और हमने ये बताया कि किस प्रकार से देश में जो हादसे हो रहे हैं उनमें कर्मचारियों की कमी बड़ा मामला निकल कर आया है। और इसी को चलते हुए हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी आपके सामने इस बात को प्रॉपर डिटेल में उठाया था। अगर आप बंगाल हादसे की बात करें तो उसके अंदर भी प्रॉपर तरीके से यह जानकारी निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई मानवीय भूल थी जिसके कारण ऐसा हुआ। इस पर भी हमने हाल ही में सेशन किया, जो वेस्ट बंगाल के अंदर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उस बारे में भी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पर भी हमने उस समय आपके सामने शब्द रखा था और कहा था कि कब तक कमियों पर पर्दा डालता रहेगा रेलवे, क्योंकि अल्टीमेटली लोको पायलट्स की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अब इस लोको पायलट्स की कमी को ही निजात देते हुए कल सुर्खी बनती है कि इंडियन रेलवे ने 13,000 नए असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी को अलाउ कर दिया है। अर्थात जो पहले लगभग 5,500 लोको पायलट के पद निकले थे, उनमें 13,000 पद और जोड़ दिए हैं, यानी 5,696, यानी लगभग 5700 जो पद पहले थे, अब उन्हें 18,799 कर दिया है। यानी जिन्होंने अभी तक रेलवे के फॉर्म भरे थे, उन फॉर्म से जिन्हें 5,696 पद मिलने वाले थे, अब उन पदों की संख्या बढ़कर 18,799 हो गई है। कुछ लोगों की जान गई, जिसके बाद भारत सरकार चेत गई और चेत कर पदों की संख्या बढ़ा दी गई। और ये बढ़ी हुई संख्या परीक्षा आयोजित होने से लेकर परीक्षा के परिणाम और उसके बाद के सारे कार्यक्रमों को 6 महीने में पूरा करने के लिए की गई है। यानी कि इस हादसे के तुरंत बाद भारत सरकार की तरफ से और रेलवे जोन्स की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से सरकार को अपनी तरफ से आवेदन भेजे गए कि साहब, हमारे पास पदों की कमी है, इसलिए हमें आप अपने पास लोग बढ़ाने दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि पहले रेलवे भर्ती को रोक कर रखा गया और उसके बाद में रेलवे भर्ती को जैसे ही एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा तो भर्ती में संख्या लोगों की बढ़ा दी गई। खैर, अंततोगत्वा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा अपने बढ़ी हुई पदों की संख्या विद्यार्थियों के लिए बड़े फायदे की रहेगी। और ऐसी स्थिति में सेंट्रल रेलवे ने 1783 पद असिस्टेंट लोको पायलट के अपनी तरफ से वैकेंसी के अंदर क्रिएट किए हैं। यह प्रॉपर नंबर निकल कर आया कि हमारे देश के अंदर जो कुल यहां पर जो 16 जो जोन है उन्होंने निकाली है 19 में से कि उन्हें कितने कितने पदों की जरूरत है। यहां पर एक नंबर निकल कर आ गया। ठीक है साहब, तो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी तरीका होता है एएलपी की परीक्षा का वो आयोजित कराया जाएगा और उसके बाद में जो बच्चे रिक्रूट होंगे उन्हें जॉब दे दिया जाएगा। एएलपी के अंदर सीबीटी 1 सीबीटी 2 जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ऐसा काम होगा। आपको याद होगा कि जून 14 के अंदर भी प्रॉपर तरीके से एक पायलट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था कि उन्हें रेस्ट करने का समय नहीं मिल रहा है। आपको याद दिला दूं कि जितने भी रेल हादसे हो रहे हैं उन हादसों में कहीं ना कहीं मानवीय भूल या मानवीय त्रुटि बड़ा कारण बन रही है। मानवीय भूल और मानवीय त्रुटि के साथ साथ जो चलाने वाले रेल के पायलट्स हैं, जिन्हें लोको पायलट्स कहा जाता है, उनके साथ में जो रेस्ट करने का समय है उसका अभाव उनके मस्तिष्क पर जॉब की स्ट्रेस बढ़ा रहा है और उसके चलते हादसे होने की बातें सुनने में आ रही हैं। जैसे कल एक सोशल मीडिया पर गलत न्यूज़ ट्रेंड होने लगी कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो 3 रातों से नहीं सोया था। हालांकि बाद में वो खबर गलत निकली। जो अभी कंचनजंगा एक्सप्रेस में मालगाड़ी के साथ जो हादसा हुआ था, बोले वो कई दिन से गाड़ी चला रहा था, कई दिन से उसने रेस्ट नहीं किया था, इसलिए ट्रेन भेड़ दी। हालांकि वो फर्जी खबर थी, लेकिन फिर भी ये बात सत्य है कि जो पायलट्स गाड़ी चलाते हैं उन्हें एक हफ्ते में मात्र 40 घंटे ही नौकरी पर रहना होता है।
अगर हम 5 दिन एक हफ्ते में बात करें काम करने के, तो उन्हें 8 घंटे ही प्रतिदिन के हिसाब से गाड़ी चलानी होती है। लेकिन उनके ये 8 घंटे कभी भी 8 घंटे तक सीमित नहीं रहते, उन्हें औसतन 60-70 घंटे भी कभी कभी करने पड़ जाते हैं। एक बार में गाड़ी लेकर गए तो कम से कम 12 घंटे की ड्राइव, जहां पर उतरे वहां पर उन्हें अपने जिस रूम में रेस्ट करना है, कुछ देर रेस्ट करना है, फिर लौटते हुए दूसरी गाड़ी लेकर आनी है। इस प्रकार से उनके हफ्ते में ओवर आवर्स बढ़ते चले जाते हैं, परिवार का समय घटता चला जाता है, परिवार वालों के साथ जो मिलने का समय है वो कम होता चला जाता है और उनकी पूरी जिंदगी इस काम में निकलती है, जिसके चलते उनके द्वारा प्रोटेस्ट भी किया गया था। 500 लोको पायलट्स ने मद्रास मार्केट कॉम्प्लेक्स के अंदर 14 जून को ही प्रोटेस्ट किया कि साहब हमारे साथ बहुत दिक्कत हो रही हैं। आप यहां पर ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से प्रोटेस्ट के अंदर लोको पायलट्स के द्वारा अपनी बातें रखी गई, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा। और यहां पर बताया गया कि हमारे साथ में जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कतें बड़ी हैं और उनको निजात देने की आवश्यकता है। तो ऐसा क्या है? तो असल में अंडर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल 1961 के तहत ड्यूटी एट ए स्ट्रेच 12 घंटे प्लस 1 घंटे करने की परमिशन होती है। कमेटी की रिकमेंडेशन है 11 घंटे प्लस 1 आवर की, और बोर्ड का रेस्पॉन्स था इस बात पर कि हाँ हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि इस चीज को लेकर के मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं हो पाई कि ये चीज सही है या नहीं है, इसलिए मैंने जो न्यूज आपके लिए पढ़ी वो ये है कि 40 घंटे एक हफ्ते में काम करने का समय दिया जाता है। इनमें से 16 घंटे उन्हें रेस्ट दिया जाता है अगली ड्यूटी से पहले। 8 घंटे काम, 16 घंटे आराम, फिर 8 घंटे काम, तो 40 घंटे का उनको अगर काम करना है तो 16 घंटे का रेस्ट देकर, एक 24 घंटे में 8 + 16 24 घंटे होते हैं, तो 8 घंटे काम करो, 16 घंटे रेस्ट करो। लेकिन जब ये वीकली ऑफ पर पहुंचता है तो ये 16 घंटे का जो रेस्ट है इसको भी उस वीकली ऑफ में काउंट कर लिया जाता है। इसका मतलब इनको अल्टीमेटली hours include in the off day and only 30 hours is allotted for off। मतलब केवल ऑफ के लिए वीकली ऑफ वाला जो दिन है, यानी टेक्निकली एक हफ्ते में 8 घंटे के हिसाब से 5 दिन ही काम करना होगा, 2 दिन आराम करना होगा। लेकिन इनको इस तरह से दिया जाता है कि जो वीकली ऑफ है वो 30 घंटे का दे दिया जाता है, तो उसको भी इसी में काउंट कर लिया गया है। प्रॉपर तरीके से 24 + 16 होना चाहिए था, तब जाकर वो 40 घंटे बनता, लेकिन इन्हें 30 घंटे का ही ऑफ दिया जाता है। तो इनका वीकली ऑफ जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज होता है, उसके चलते फटीग की स्थिति होना, कंसंट्रेशन का कम होना, ये स्थितियां लोको पायलट्स के साथ देखी जा रही हैं। यानी कि 40 घंटे की जगह घंटे बढ़ रहे हैं और बढ़ने से उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है, जिससे थकान का होना और उनके कंसंट्रेशन का लूज होना, ये बड़ी मुद्दे की बात निकल कर आती है। इसी कारण से उन्हें द अदर डिमांड्स इंक्लूड लिमिट कंटिन्यूअस नाइट ड्यूटी टू 2 एंड लिमिट स्टे आउट ऑफ हेडक्वार्टर टू 48। ये भी इनके द्वारा डिमांड की गई कि अगर नाइट ड्यूटी है तो उसे दो रात तक की ही नाइट ड्यूटी रखी जाए, और अगर कहीं दूसरे स्टेशन पर स्टे है तो वह 48 घंटे से ज़्यादा का ना रखा जाए। साथियों, इतना ही नहीं, रेलवे में एक समस्या और इन दिनों चल रही है, और वो क्या है? असिस्टेंट लोको पायलट्स में जो हाल ही में भर्ती हुई महिलाएं हैं, महिलाओं के हिसाब से सुविधाओं का विकास रेलवे इंजन में नहीं हो रखा है। रेलवे इंजन्स जो चल रहे हैं इनमें किसी भी प्रकार की महिलाओं के लिए सुविधाएं नहीं हैं शौचालय की। ऐसी स्थिति में शौचालय का उपयोग करने से पहले महिला स्टाफ को वॉकी टॉकी से सूचना देनी पड़ती है अपने से सीनियर पायलट को। सीनियर पायलट इस सूचना को स्टेशन मास्टर को देता है और वो पूरी आवाज़ पूरे रास्ते में उपस्थित जितने भी कर्मचारी हैं जो वॉकी टॉकी पर कनेक्टेड हैं उन्हें सुनने को मिलती है, जिसके चलते महिलाओं को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। समटाइम्स ट्रेन जब किसी कच्चे रास्ते पर कहीं रुकती है तो ट्रेन से उतरकर कहीं शौचालय के लिए जाना और भी खतरनाक और शर्मिंदगी भरा होता है। ऐसी स्थिति में महिला कर्मचारियों के साथ भी बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आज जहां देश और दुनिया में तापमान हमेशा एक चुनौती बनता जा रहा है, रेलवे का तो जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफार्मर के साथ लगा होने के चलते बाहर के तापमान से भी ज़्यादा तापमान अंदर रखता है, और उस अंदर के तापमान में रहना बहुत मुश्किल टास्क होता है। कहने के लिए रेलवे इनमें एसी लगाने की कवायद शुरू कर रहा है, लेकिन 90% ट्रेनों में एज पर रिपोर्ट्स जिनमें एसी लगाया गया वो या तो फंक्शन नहीं कर रहा है या अभी भी गर्म हवा ही फेंक रहा है। मतलब रेलवे का इंजन चलना मानवीय स्थितियों में एक बहुत बड़ी चुनौती बनता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में
रेलवे के लोको पायलट्स की हालत का खराब होना बड़े एक्सीडेंट्स का बड़ा जिम्मेदार कारक बनकर निकल रहा है। इसी के चलते नए लोको पायलट्स की भर्ती करने पर सरकार फिलहाल विचार कर रही है। ये जो हादसा हाल ही में हुआ, इसके अंदर भी या इससे पूर्व के हुए जो हादसे थे, इनमें सारी तरह की जो चीज़ें हैं वो ऐसी ही देखी गई। तो कहने का मतलब ये है कि अभी फिलहाल के लिए एएलपी की वैकेंसी बढ़ा दी गई हैं। छात्रों का प्रदर्शन और साथ में हुई ये दुर्घटना अल्टीमेटली सरकार को चेतने में कामयाब हुई और जिसके चलते ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी अपडेट के रूप में काम आई होगी और जो भी आपके साथी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये सूचना आप साझा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे द्वारा एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए ओपन है, संडे तक एडमिशन है, जिन्हें भी एडमिशन लेना है ले सकते हैं।